अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस डिप्टी पीआरओ एग्ज़ाम के पीके प्रोविंशियल असेंबली दैट वाज कंडक्टेड थ्रू एटीएस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड द सेकंड रिक्वेस्ट इज़ कि अगर पेपर में कोई भी मिस्टेक मेरे से हुई है तो काइंडली उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग कुछ जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग इंग्लिश के पोर्शन की तरफ आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच एयरलाइंस लाइसेंस वॉज कैंसल्ड इन 1949 ड्यू टू प्लेन क्रैशेस। तो प्लेन क्रैशेस की वजह से 1949 में पाकिस्तान एयर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पाकिस्तान एयरवेज, इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया था। Pakistan became the world champion in which of these games? तो all of these was the correct answer क्योंकि पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश इन तीनों गेम्स का वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है। नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ डिज़ाइंड बाय। नेशनल फ्लैग के हवाले से इस पेपर में 3 सवाल थे। द फर्स्ट वन वाज कि किसने डिज़ाइन किया था, दैट वाज डिज़ाइंड बाय सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। द सेकंड वाज द क्रेसेंट इन पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स। तो फ्लैग में जो क्रेसेंट है वो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी गलती से मेंशन कर दिया मैंने, दैट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस। डार्क ग्रीन फील्ड इन फ्लैग ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेस। ठीक है। मुस्लिम लीडर कॉल्ड नाइटहुड इन 1888। तो 1888 में नाइटहुड वॉज ग्रांटेड टू सैयद अहमद खान। MAO college provided education to which community? That is Muslims and non-Muslims, both of them. नेशनल एंथम पाकिस्तान प्रेजेंटेड इन विच ईयर? तो अगस्त में 1954 में पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है प्रेजेंट किया गया था और अडॉप्ट किया गया था। द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हु वाज अपॉइंटेड इन 1990। Sir Syed Ahmad Khan protected which language? He protected Urdu language. Here I have corrected the answer. Crescent in Pakistan flag represents progress. Mount Olympus कहाँ पर हैं? That are located in Washington state of United States of America. The next question is about the port. The port of Vancouver is the largest port of which country? तो ये कनाडा की largest port है। बुक द वर्ल्ड अंटिल येस्टरडे वॉज रिटन बाय। तो ये जेरेड डायमंड की बुक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोलॉजी। किराना माउंटेन्स आर प्रेजेंट इन सरगोदा पाकिस्तान। फ्लावर्स ऑफ इंडोनेशिया के हवाले से कुछ सवाल था लेकिन इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट मेरे पास नहीं पहुंची। इंडोनेशिया के जो 3 फ्लावर्स हैं वो उनके नेशनल फ्लावर्स हैं एंड ऑल ऑफ देम वर चूजन ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इन 1990। Greek war against the Ottoman Empire is known as the Greek Revolution of 1821 that was continued from 1821 to 1829. Whose Roman Empire was called Little Boot और इनको बूटीज भी बोलते हैं, that is Emperor Augustus. लेटविया का कैपिटल पूछा गया था तो जो रीगा है दैट इज़ द कैपिटल ऑफ लेटविया। इसके हवाले से कैपिटल्स के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर मेंशन की हुई है, अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। अराउंड 80 to 90 कैपिटल्स हम लोगों को वैसे ही याद होने चाहिए क्योंकि हर पेपर में कैपिटल्स के हवाले से 1 से 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपने जीके की पोर्शन की तैयारी के लिए जिसमें हम लोगों ने कैपिटल्स को ज़रूर याद करना है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आप अपने नोट्स बना लें तो दैट वुड बी बेटर। मोनूमेंट अल खज़नी आर प्रेजेंट इन जॉर्डन। WHO की फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है स्विट्ज़रलैंड में और इट वाज फाउंडेड इन अप्रैल 7, 1948 और 7 अप्रैल को वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। पुल मीडिया के हवाले से एक सवाल था, ये मेरे पास कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया है और उसे स्टेटमेंट याद है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैराथन इज़ टू रेस, हाइबरनेशन इज़ टू व्हाट? दैट इज़ टू स्लीप। विंडो इज़ टू पेन एंड द बुक इज़ टू पेजेस। विंडो जो है वो पेन्स से मिल के बनती है या इसको पेन पढ़ते हैं, ये पेन पढ़ते हैं, इनसे मिलके बनती है और जो बुक है वो पेजेस से मिलके बनती है। सो द बुक इज़ टू पेजेस।
रिलेशन क्वेश्चन में एक और सवाल था इंग्लिश का, फिश एंड शॉल, सिमिलरली द एलिफेंट इज़ टू फ्लॉक। ओडोमीटर इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस। देन इसके अलावा एक और शायद ये क्वेश्चन था या इसी सवाल का कोई पोर्शन था, मुझे इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है। ओडोमीटर, मिलिएज एंड कंपास, आई डोंट नो व्हाट वाज दिस। सीरीज़ के हवाले से मैथमेटिक्स में सवाल पहला था जी 22, देन 21, 23, 22, 24, तो इसका जो राइट आंसर था दैट वाज 25। अगर हम लोग सीरीज़ में देखें तो 22 में से एक माइनस करें तो 21, 21 में 2 ऐड करें तो 23 बनता है, 23 से अगेन। सो ये एक कंप्लीट जो डायरेक्शन जा रही है +1 -1 +1 -1 के हवाले से है। तो सॉरी इट्स -1 एंड +2, ठीक है। तो -1 22 में से माइनस करें तो 21, 21 में 2 प्लस करें तो 23, 23 से अगेन 1 माइनस करें तो 22 बनता है, और फिर अगेन 2 प्लस करें तो 24, देन अगेन -1, और फिर अगर हम 23 में 2 प्लस करते हैं तो इट मेक्स 25। तो 25 वाज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगला भी सवाल इसी तरह से था 36, 34, 30, तो इसके भी प्लस माइनस वाला ही आंसर आ रहा था, तो 22 वाज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट 7, 10, 8, 11, तो इसका आंसर जो है वो 10 था। इस्लामियात के हवाले से सवाल था जी, फेवरेट मंथ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ शबान। व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत आयशा व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड। इसका आंसर मेरे पास करेक्ट नहीं है। व्हेन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मैरिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 9 और 8 में डिस्प्यूट है, लेकिन इसका जो इस सवाल का जवाब है वो मेरे पास नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो वो मुझे काइंडली शेयर कीजिएगा, अदरवाइज़ आई विल सर्च इट अगेन और इसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आफ्टर माइग्रेशन द फर्स्ट चाइल्ड दैट वाज बोर्न इज़ इब्नुल ज़ुबैर। फिर एक और सवाल जो है वो ब्रोकन हार्ट सूरा से रिलेटेड था। मैंने इसको सर्च किया लेकिन इससे रेलिवेंट मुझे कोई भी ना तो सवाल मिला है और ना ही कोई जवाब मिला है, तो अगर किसी को पता है तो शेयर करते हैं। अल्लाह फॉरगिव्स डैश एवरी डे इन द मंथ ऑफ, तो अल्लाह फॉरगिव्स इन द मंथ ऑफ रमदान। अरूसुल कुरान कौन सी सूरत को कहते हैं, तो सूरह रहमान को बोलते हैं। मदनी सूराज रिवील्ड इन विच क्वेश्चन, तो ये कुछ 4 से 5 सवाल आते हैं जिनकी मेरे पास कंप्लीट स्टेटमेंट्स नहीं है। मदनी सूरा रिवील्ड इन विच ईयर, सब बहा उससे रेलिवेंट कोई सवाल था, और अलिफ लाम मीम से हवाले से भी जो है वो कुछ सवाल थे, तो ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस द इंग्लिश पोर्शन। कुछ सिनोनिम्स पूछे गए थे। द फर्स्ट वन वाज क्वाम, और इसके ऑप्शंस थे एट्रीब्यूट, ऑल्टरकेशन, स्क्रपल या क्राइसिस। तो स्क्रपल जो है ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। डोमेन, डोमेन का सिनोनिम है एरिया। अदर ऑप्शंस वर मेन, मार्केटिंग, फील्डिंग एट्सेट्रा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्किप, नोटिस, इंसर्ट, इंट्रोड्यूस या ओवरलुक, तो ओवरलुक वाज द करेक्ट आंसर। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का सिनोनिम है अनसक्सेसफुल। द अदर ऑप्शंस फॉर कंज्यूमिंग, फाइनेंसिंग या फेमिलियर, तो राइट आंसर वाज ए। बिनाइन, बिनाइन मीन्स जेंटल। अदर ऑप्शंस वर पीसफुल, ब्लेस्ड, टेनफोल्ड एट्सेट्रा, तो जो करेक्ट आंसर है वो डी है, बाउंटीफुल। ऑप्शंस हैं जी स्पिरिचुअल, शेमफुल, जेनरस या प्रिटी, तो करेक्ट आंसर है जेनरस। जो एंटोनिम्स पेपर में पूछे गए थे, द फर्स्ट वन इज़ एनार्की। एनार्की का जो ऑपोजिट है दैट इज़ ऑर्डर। एनार्की का मतलब होता है बिल्कुल ही लॉलेसनेस वाली कंडीशन, लेकिन ऑर्डर इसका एंटोनिम है। कन्वेक्स, कन्वेक्स का जो एंटोनिम है दैट इज़ कनकेव। डोरमेंट, डोरमेंट एंटोनिम एक्टिव, करेक्ट आंसर इज़ ए। एरर, ब्लंडर, मिसकैलकुलेशन, ब्रीच और करेक्टनेस। एरर का एंटोनिम है करेक्टनेस। डिनोमेंट, करेक्ट आंसर इज स्टार्ट, सी ऑप्शन। डिम्यूर, द राइट आंसर इज indecorous. I don't know how to pronounce this word.
आइदर इट इज़ इंडिकोरस और इंडिकोरस, अदरवाइज द राइट आंसर यही है बी ऑप्शन। कुछ एक्टिव पैसिव के हवाले से सवाल थे। ही हैज़ हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, तो राइट आंसर वॉज दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। दे वर हेल्पिंग यू, the correct answer is you were being helped by them. She has taught them, they have been taught by her. Open the window, let the window be opened. He helps me, I am helped by him. Was the servant bringing tea? Was a tea being brought by the servant? सो ये था जी आज का पेपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रिपरेशन के लिए मैंने काफ़ी सारा जो मटेरियल है जनरल नॉलेज के हवाले से, इस्लामियात के हवाले से, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कुछ CSS के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने पास्ट पेपर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग तमाम तर कंपल्सरी और ऑप्शनल, इवन ऑप्शनल भी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है और बड़ी मैनेज करके इंशाल्लाह वीडियोस को मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।